दुश्मन। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे वो मायरा के एडवांस में मैंने। आपका बेटा आयशा को पसंद करने लगा है। आयशा को? लेकिन आयशा तो... अरे ये बातें छोड़ें आप। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। वो लोग कॉलेज में मिले होंगे, एक दूसरे के साथ घुल मिल गए और एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसी वजह से लड़के की माँ ने आयशा का रिश्ता दे दिया है। मैंने किसी की बेटी का सौदा नहीं किया। अपनी हमारा बेटी संभलती नहीं है आपसे और इल्जाम लगाने चली है मुझ पे। जावेद को आने दें आप, ऐसा तमाशा लगाऊंगी कि आपका बेटा खुद धक्के मार के निकालेगा आपको इस घर से। देखती जाइएगा आप। वारा, वारा, वारा। अरे फिर तमाशा शुरू हो गया इसका। मम्मी क्या हुआ आपको? मेरा दिल मेरा दुश्मन। अम्मी भाई जरा जल्दी चलो। यहाँ से पर्ची बनवा ले पहले। पर्ची? आप पर्ची बनवा ले, मैं इनके साथ हूँ। पर्ची दीजिएगा। ये लो। इतनी देर हो गई, पता नहीं दोनों कहाँ रह गई। अगर कुछ हो गया माँ को तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इस पे बॉस के साइन चाहिए, फिर आपका चेक बन जाएगा। ठीक है। हाँ शाहीना बोलो। जावेद, तुम्हारी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से आ जाओ घर। क्या हुआ अम्मी को? पता नहीं चक्कर आ गए थे उन्हें, तो मायरा उन्हें अस्पताल लेके चली गई। अच्छा इसीलिए वो मुझे कॉल कर रही थी ना वो। ठीक है मैं उसे कॉल बैक करता हूँ, बल्कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तुम बस एक काम करो, जल्दी यहाँ आ जाओ, फिर दोनों साथ चलेंगे। तुम क्या करोगी जाके? मैं जा रहा हूँ ना अस्पताल। बजाय बहस करने के तुम यहाँ आ जाओ तो कितना अच्छा होगा। भाई अगर रात को रुकने का चक्कर पड़ गया तो मैं मायरा को घर भेज दूंगी, आराम कर ले वो घर जाके। भाई औरतों के वार्ड में औरतें ही रुकेंगी ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें लेता हूँ। ओके खुदाफिज। मैं बाद में करता हूँ ना, खुदाफिज। अगर अकेले में बुढ़िया ने मेरी पोल पट्टी खोल दी जावेद के सामने तो वो कैसा बर्ताव करेंगे मेरे साथ। बहुत तेज है ये बुढ़िया, अपनी चिकनी चिपड़ी बातों से उसको कंट्रोल में करना चाहती है। भाई बिल दिखाएगा? बिल तो हो गया। हो गया? क्या मतलब, किसने पेमेंट की है? आई एम सॉरी मैम, मुझे उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, मगर हाँ वो वही है जिनके साथ आप अपनी वालिदा को लेके आई थी। आप पर्ची बनवा ले, मैं इनके साथ हूँ। मैं भी देखती हूँ शामिर से रिश्ते से कैसे इनकार करता है। आयशा की शादी तो मैं करवा के रहूंगी शामिर से। ऐसा चक्कर चलाऊंगी ना बच्चे कि देखता रह जाए। अम्मी, अम्मी चलिए ना, शॉपिंग करने चलते हैं। मैं बहुत बोर हो गई हूँ और आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, मुझे प्लीज थोड़े से नए कपड़े दिला दें। शॉपिंग के अलावा भी कुछ और सोच लिया कर, हर वक्त खर्चा खर्चा खर्चा। हाँ बड़ी अम्मी, मैंने आपको अम्मी की ज्वेलरी दी थी ना, आप प्लीज जरा वो मुझे देंगी? तुम क्या करोगी उसका? वो असल में सब एक साथ रखी हुई है तो मैंने सोचा अलग अलग करके रख दूं। अरे आयशा बेटा, तुम बच्ची हो अभी, मैं खुद संभाल के रख दूंगी ना, तुम परेशान मत हो। आपने आयशा को मेरी नई गोल्ड की ज्वेलरी नहीं दिखाई, वो जो आप ज्वेलर से लेकर आई है मेरे लिए? अरे चुप कर, मेरे पास कौन सी ज्वेलरी है? मैंने बताया था ना वो आर्टिफिशियल है। और मेरे पास ऐसे कौन से खजाने रखे हुए जो मैं तेरे लिए गोल्ड की ज्वेलरी बनवाती फिरूंगी? हाँ आयशा बेटा, बच्चे मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, एक कप चाय तो लेकर आओ जरा। जी भी लेकर आती हूँ। क्या चक्कर चला रही हैं आप? कभी तो खुश हो लेने दिया करें मुझे।
कभी अपनी जबान ना बंद भी कर लिया कर। क्या जरूरत पड़ी थी आयशा के सामने ज्वेलरी की बात करने की? क्यों क्यों ना करती, मुझे बहुत मजा आता है उसे तंग करने में। अरे कब्बहत, उसकी माँ की ज्वेलरी थी वो, जो मैंने सुनार से तोड़वा कर बनवा ली। इतना बड़ा फ्रॉड किया आपने। मुझे तो आप बड़ा कहती थी कि पैसों पर। चुप कर, मैं तेरी माँ हूं या तू मेरी माँ है? हाँ, और चल चल ब्लैकमेलर की बच्ची चल, मैं तुझे शॉपिंग करवाऊं, वरना तेरी जबान नहीं रुकेगी। और खबरदार किसी के सामने कोई बात की तूने, चल उठ जा। नहीं यार, बस ये बी नेगेटिव ब्लड नहीं मिल रहा, सो मुझे तुम्हारा ख्याल आया तो आई कॉल्ड यू। चलो किसी बहाने तुम्हें मेरी याद तो आई। अंकल का ख्याल रखो, मैं सुबह चक्कर लगाता हूँ। कल सुबह तक आपके टेस्ट हो जाएंगे, फिर हम सुकून से घर चलेंगे। दिल बड़ा घबरा रहा है मेरा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र है आंटी आप होश में आ गई, वरना आपकी बेटी तो बहुत परेशान थी। अम्मी ये आई एम सो सॉरी, मैं परेशानी में आपका नाम ही पूछना भूल गई। शामिर, शामिर नाम है मेरा। अम्मी बस आप ये समझे कि हमारे मोहसिन हैं, आज इन्होंने मेरी बहुत मदद की, बल्कि अगर आज ये ना होते ना तो शायद आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक ना हो पाती। अरे आप तो शर्मिंदा कर रही हैं, इंसानियत के नाते इतना तो फर्ज बनता है ना मेरा। इंसानियत तो जैसे दुनिया से खत्म होती जा रही। जीते रहो बेटे। थैंक यू आंटी, आप बस जल्दी से ठीक हो जाए। मैं बस आपकी सेहत पूछने के लिए आया था, चलता हूँ। सुनिए, वो आप मुझे एटलीस्ट अपना नंबर ही देते जाएं, आई मीन ताकि मैं आपके पैसे लौटा सकूं। पैसे? कैसे कैसे पैसे? अम्मी इन्होंने हमारा बिल पे कर दिया है, प्लीज। आपको कैसे पता चला? दिल से की गई नेकी कभी झुकती नहीं। नंबर 0310। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। आंटी अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज बेटे। क्या जरूरत थी बेटे, कहीं से भी हो जाता। अम्मी मुझे तो खुद नहीं पता था, इन्होंने चुपके से हमारा बिल पे किया। सच कहूँ तो जो हुआ अच्छा ही हुआ, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था उस वक्त। जावेद नहीं आया? आ जाएंगे अम्मी। मैंने कहा था ना, मेरी पिक्चर देखने के बाद तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ठीक कह रही हो तुम्हारी पिक्चर्स देखने के बाद तो तुमसे मिलने की ख्वाहिश और भी बढ़ गई। क्या? मिलने के लिए? एक्सक्यूज मी, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। 1-2 बार फोन पे क्या बात कर ली और पिक्चर क्या भेज दी, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें मिलने के लिए आ जाऊंगी। ओहो, अब समझा। इसका मतलब ये पिक्चर्स तुम्हारी हैं ही, या फिर तुम्हें घर से निकलने की इजाजत नहीं है। यू नो, जैसे वही टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी के लोग होते हैं। ऐसी बात नहीं है, एमन को किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। और मेरे बाबा की ना इस शहर में बहुत बड़ी फैक्ट्री है, हम कोई मिडिल क्लास वगैरह नहीं है, समझे? लेकिन मैं कैसे मान लूं इसे? अगर एक लड़की मिलने से इतना डर रही है तो कोई बात तो है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कल मिलो। हाँ तो ठीक है, मैं भी किसी से नहीं डरती। कल का डन। लाओ। अम्मी मैंने सोचा कि आपके लिए सूप बना के ले आऊं। अम्मी सूप पी लीजिए।
अम्मी, इतनी खिदमत करने वाली बहू नसीब वालों को मिलती है। इतना परेशान थी आपके लिए, मुझे फोन करके ना बताती तो मैं पहुंच भी नहीं पाता। छोड़िए ना, आप क्या बातें लेके बैठ गए यहाँ पे। ये तो मेरा फर्ज है ना अम्मी, मैंने ठीक कहा ना। भाभी रहने दें, आप पिला दूंगी मैं अम्मी को सूप। नहीं नहीं, तुम क्यों पिलाओगी? सूप तो मैं ही अम्मी को पिलाऊंगी। चले अम्मी, जल्दी से आप सूप पी लीजिए, वरना आपको कमजोरी हो जाएगी। और वैसे भी कल दोपहर तक तो आपकी छुट्टी हो ही जाएगी, फिर मैं दिल खोल के आपकी खिदमत करूंगी। चले सूप पी लीजिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तुमने कुछ खाया? नहीं भाई, और वैसे भी मुझे भूख नहीं है। ये हॉस्पिटल में खर्चा तो काफी हो गया होगा, तो वो बिल का क्या किया? भाई वो मेरी एक दोस्त काम करती है हॉस्पिटल में, कुछ पेमेंट उसने कर दी, कुछ रहती है। अच्छा काम करो कि ये, चलो भी कुछ पैसे रख लो। अरे ये लो पैसे। अरे रख लो ना, पैसों का क्या है, आने जाने वाली चीज है। आज तुम्हारे पास कल मेरे पास। बस मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि अम्मी जल्दी से ठीक होके घर पे आ जाए। हमें कुछ नहीं चाहती, फिर मैं आपकी बहुत सारी खिदमत करूंगी। ये लो, अरे रख लो ना। रख लो मायरा। रखो। जरा दीजिएगा। ये जी। ये कोई खाना है? इतना बुरा मुझे नहीं खाना। जो बना है ना चुपचाप खा ले। भाई साहब, मैंने एक दोस्त से एमन के रिश्ते की बात की है, एक दो दिन देखने आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा है। अच्छा, क्या करता है लड़का? आप जानते हैं उसे, अब्बास भाई का बेटा। चूड़ियों का कारोबार है, काफी अच्छा कारोबार है। चाचू लड़का पढ़ा लिखा भी है या सिर्फ कारोबारी? पढ़ाई से क्या लेना देना बेटा, अपना कारोबार है, बिरादरी का है, और क्या चाहिए। हाँ लेकिन तालीम भी तो जरूरी है। शामिर, दो जमाते क्या पढ़ गए हो? इस तरह बड़ों के फैसलों में टांग अड़ाओगे। देख लिया आला तालीम का नतीजा। अरे इस बेचारे को क्या पता बड़ों की बातों का। खैर जफर, तुम क्या कह रहे थे? बता रहा था कि चूड़ियों का कारोबार है, हैदराबाद वगैरह में काफी अच्छी सप्लाई है। अगर इतना ही अच्छा लड़का है तो अपनी बेटी आयशा की शादी कर दीजिए उस चूड़ी वाले से, मगर मैं हरगिज नहीं करूंगी। मन देखा आपने, दिन ब दिन सर चढ़ती जा रही है। मैं आज ही राहिल से बात करता हूँ, फौरन रुखसत करें इससे। गुस्सा क्यों कर रहे हो जफर? तुम उनको बुला लो, हम लोग मिल लेंगे। क्यों जी? बस थोड़ा सा ही रास्ता रह गया। अरे रहने दो, थोड़ा सा रास्ता रह गया है। काश तुम्हारे पास अच्छी नौकरी होती ना, तो उस तरह हमें पैदल नहीं चलना पड़ता। और तुम्हारी फटीचर बाइक से भी जान छुट जाती है हमारी। पता नहीं कब हमारे दिन बदलेंगे, कब तुम्हारी नौकरी लगेगी। गंदी गलियां, रोज रोज तरह पैदल चलना। ये पहली दफा हुआ है कि मेरे साथ? रोज की कहानी है तुम्हारी है। कमाल भाई,
कैसे हैं कमाल भाई? मुझसे पूछ रहे हैं? गली में और तो कोई है नहीं, आप ही से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप कमाल भाई? मैं ठीक। शाहीना बता रही थी कि भाभी की तबीयत अब माशाल्लाह बेहतर है, इसी वजह से मायरा को छुट्टी दे दी आप लोगों ने। जावेद, तुम क्या सारी बातें यहाँ सड़क पे खड़े होकर शुरू कर दोगे? चलो ना। एक मिनट बात। ठीक है, भाई के साथ चली गई है। इसी वजह से मोहल्ले में अकेले घूम रहे हैं आप हैं? भाभी तो है नहीं घर पे। कमाल भाई, आपको पता है ना हम अस्पताल से अभी थके आ रहे आप भी यही जावेद के साथ बातें करना शुरू हो गए। अच्छा मुझे थकन हो रही है। चलो ना, खुदाफिज तो कह दूं। जी मुलाकात होती है फिर, अपना ख्याल रखें। अच्छा कमाल भाई, वो नौकरी का? जी। एक तो तुमने मुझे वैसे ही थका दिया है पैदल चला चला के, ऊपर से कमाल भाई से तुम यहाँ बातें करने बैठ गए। अरे कमाल भाई साथ चल रहे हैं यार, ऐसा बोलो। साथ चल रहे तो घर जाके बातें नहीं कर सकते हो? घर बुला लेते हो। अभी तक गए नहीं? थोड़ी आँख देर से खुली, सोचा नाश्ता करके ही निकलो। भाई साहब चले गए क्या? हाँ, वो तो सुबह सवेरे ही चले गए। क्या बात है भाभी, कुछ कहना है क्या? मुझे माफ कर दो सफर। क्यों, क्या हो? उस दिन बगैर तस्दीक किए हुए साजिदा की बात मैंने तुम्हारे आगे दोहरा दी। मुझे लगता है वो आयशा को अपनी बहू बनाना चाहती थी, इस वजह से उसने झूठ बोला। और आयशा भी उसके बेटे को पसंद करती है। असल में आयशा उसे बहुत पसंद आ गई थी, वो हर कीमत पे आयशा को अपनी बहू बनाना चाहती थी। उसकी ये मजाल के मेरी बेटी पे इल्जाम लगा, फिर उम्मीद रखेगा मैं रिश्ते के लिए मान जाऊंगा? शुक्र करो भाभी, मैंने गुस्से में कोई सख्त फैसला नहीं किया। और आप तो बड़ी समझदार बनती हैं, उस मकार औरत की मकारी नहीं समझ पाई। मेरी बेटी पे इल्जाम लगाती है। गलती हो गई सफर, लेकिन तुम यकीन मानो मैंने एमन और आयशा में कभी भी फर्क नहीं किया। कुछ भी है भाभी, आपकी गलती की सजा आयशा को भुगतनी पड़ी है। नाश्ता कहाँ रह गया मेरा? मैं खुद नाश्ता बना के लेकर आती हूँ। आयशा, तुम यहाँ क्या खड़ी खड़ी बातें सुन रही हो? जाओ जफर को नाश्ता दो, देर हो रही है उसे। घर कब जाऊंगी मैं? जब आप सो रही थी ना तो डॉक्टर साहब ने आके डिस्चार्ज कर दिया था आपको। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र है मेरे मालिक। अल्लाह अल्लाह दुश्मन को भी अस्पताल की शक्ल न दिखा। जावेद नहीं आया? नहीं अम्मी, उनका फ़ोन आया था लेकिन मैंने ही उन्हें आने से मना कर दिया। हम घर खुद जाएंगे। आता भी कैसे? कोई बात, खुद ही चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब तबीयत कैसी है आपकी? घर भेज रहे हैं डॉक्टर, ठीक हो गई मैं। गुड। चले मैं अब आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटे, बिला वजह बोझ होगा तुम। आपके वैसे ही हम पे बहुत एहसानात हैं और आपकी अमानत। सीरियसली मैं पैसे लेने नहीं आया था। नहीं नहीं, ये रख लो बेटे, रख लो। आंटी बेटा भी बोलती हैं और बात भी नहीं मानती। तुम पे बोझ हो जाएगा ये, तुम रख लो प्लीज। अच्छा ठीक है, एक शर्त पे कि आप दोनों को घर मैं ही छोड़ूंगा। चलें ठीक है। मैं पार्किंग से गाड़ी निकाल रहा हूँ, आप लोग बाहर आ जाए। बस बस यहीं रोक दें।
हमारा गरीब खान। आंटी, अमीर और गरीब में क्या रखा? मैंने अपनी चाची से सीखा है कि वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती है। दुनिया की हर आसाइश थी उनके पास, मगर अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आ रही हूँ। क्या कर रहा है? मम्मी का है वो गाड़ी में, मैं उन्हें लेके आती हूँ। आज बेटा चाय पी ले। नहीं आंटी, जॉब पे जाना है, नया नया काम शुरू किया है ना। अल्लाह कामयाब। का बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके, ये तो कुछ भी नहीं है। ओके आंटी, दुआ में याद रखिए। कमाल भाई, आप चाहते क्या है मुझसे? क्या चाहते हैं आप? मायरा से शादी, और तुम करवाओगी। मगर ये कैसे मुमकिन है? मगर वगर कुछ नहीं, पैसा खाया है ना पूरा 50,000, तो अब शादी भी तुम ही करवाओगी। मेरा दिल मेरा दुश्मन। बस जफर भाई, जिंदगियों में हादसे तो हो ही जाते हैं। वैसे ही मरियम बेचारी के साथ भी हो गया ना, इसके शौहर का इंतकाल हो गया। की बच्ची, हमने बहुत गलत किया, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यार पागल हो गई हो? इस तरह से डरती रहोगे ना तो होगी तुम्हारी शादी। और वैसे भी मेरी जान, प्यार में ना जुर्रत की जरूरत होती है, इस तरह से बुजदरी से काम नहीं चलता। भाड़ में गया ऐसा प्यार। अभी तो मेली को ठीक तरह से जानती भी नहीं हो, बस 2-4 बार फोन पे बात हुई और उसने मिलने की जिद लगा ली है कि मिल लो मिल लो। देखो तो अच्छी बात है ना, मिल लो, देख लो, बंदे से बात करोगे तो समझ में आएगा कि तुमने अफेयर रखना भी है कि नहीं। अच्छा मुझे देखो, अब घबराना बंद करो और बिल्कुल सेट होके बैठ जाओ। ओके? लो भाई, आ गया तुम्हारा शहजादा। तुम्हें क्या हो गया? मुंह पे से ये तो हटाओ, पागल हो गए हो? आंटी, वो पीछे जफर चाचू बैठे नजर नहीं आ रहे तुम्हें? हेलो, सब ठीक है? क्या हो, कोई मसला है क्या? तुमसे बड़ा मसला और हो भी क्या सकता है? जल्दी चलो। उनको क्या हुआ? हर बंदा काम चोर। भाभी बात सुने। क्या है? वो मैं अम्मी की कुछ दवाएं अस्पताल से लेना भूल गई थी। अब थोड़ी देर उनको देख ले, मैं अभी दवाएं लेके आती हूँ, प्लीज। बड़े पर निकल गए इस लड़की के। पहले तो अम्मा के पल्लू में घुसी रहती थी, और अब देखो पता नहीं कहाँ कहाँ की खाक छानने निकली है। किस किस्म की किस्मत लेके पैदा हुई लड़की, जिस काम में लगाओ वहीं पे कोई मसला पैदा कर देती है। सकीना, सकीना जी बाजी। बीबी, कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। मायरा बीबी सारे काम कर लेंगी, समझी? मगर बाजी मुझे तो सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है। अगर मगर क्या, जितना कह रही हूँ ना उतना करो। मुझे क्या जरूरत पड़ी मासी के खर्चे बढ़ाने की भाई? अरे वाह, वो बेवकूफ बनाया दोनों नंद और भाभी ने मिलके मुझे। हाँ कमाल भी मेरा रास्ता छोड़े, वरना मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। चला, चीख चीख, आज तो तेरी चीखें मैं निकालूंगा। कमाल भाई मेरा हाथ छोड़े। एक एक रुपया वसूल करूंगा। कमाल का पैसा खाना इतना आसान नहीं है। कमाल भाई हाथ छोड़े मेरा। ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ इसका। मायरा कौन है? मायरा, शामिर, बड़ी जान पहचान लगती है। हाँ, ये बदतमीजी है, हाथ छोड़े इसका। बीवी है मेरी, नहीं छोड़ूंगा। झूठ बोल रहा है आदमी, पागल है, पागल है, ये गंदी जहनियत रखता है। मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसने और इसकी भाभी ने पूरे 50,000 लिए निकाह के लिए मुझसे।
पूछ इससे। मुझे मेरी अम्मी की कसम, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाथ छोड़ इसका, मैं कहता हूँ हाथ छोड़। तेरी बेटी की उम्र की है ये, इज्जत देना सीख। इन दोनों ने मिलके पैसा खाया मेरा, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? हाँ, मैं कहता हूँ हाथ नहीं छोड़ूंगा तो छोड़ो। चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। क्या करेगा? चला जा, नहीं तो पुलिस को बुला लो। देख लूंगा, तुझे भी और तुझे भी। ये आदमी बहुत गंदी ज़हनियत का है, झूठा इंसान है ये। कि अम्मी की मेडिकल फाइल रह गई थी गाड़ी लेने के लिए आया था। आप आए, मेरे साथ आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप फाइल दे दें मुझे। इस तरह आपका अकेला जाना सही नहीं है, प्लीज। हाँ जफर भाई, कैसी लगी मरियम आपको? सच पूछे तो मुझे बड़ी अच्छी लगी है, खूब जचेगी आपके साथ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है राबिया, वो लड़की थी यार, इससे कम उम्र तो शगुफ्ता की थी, जबकि मुझसे 10 साल बड़ी थी वो। ये तो मेरी माँ के बराबर थी और तुम कह रहे हो जचेगी मेरे साथ। देखो राबिया, लड़की ऐसी हो जो मेरे साथ खड़ी भी हो ना तो अच्छी लगे। तुमने शगुफ्ता से भी सबक नहीं सीखा? अब देखें जफर भाई, जितनी जल्दी आपको है उतनी जल्दी में तो फिर ऐसे ही रिश्ते मिलते हैं। दफा करो उस बुढ़िया को, ऐसी औरतें अकेली रह जाती हैं। प्लीज आइंदा मुझे ना इस किस्म की पक्की औरतें ना दिखाया। मैं चाहता हूँ कि लड़की जो है ना वो आयशा से बस 1-2 साल ही बड़ी हो। समझ रही नहीं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें? हाँ जफर भाई, मैं समझ रही हूँ, आप फिक्र नहीं करें, अब मैं आपको बहुत अच्छा रिश्ता दिखाऊंगी, खुश हो जाएंगे आप। हाँ टाइम दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जल्दी करना। देखो पैसे मैं तुम्हारे मतलब के ही दूंगा। हाँ हाँ, आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको दिखाती हूँ कोई अच्छा रिश्ता, मैं समझ गई। ठीक है, रखता हूँ। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप जाकर अपने भाई को सब कुछ बता दें, वो जाकर उस घटिया इंसान को ठीक कर देंगे। भाई, अगर मेरे भाई को मेरा इतना ही एहसास होता तो वो मुझे उस घटिया इंसान के घर काम करने क्यों भेजता? भाई पर तो सिर्फ भाभी का जादू चलता है, मैं और अम्मी उन्हें दिखती ही कहाँ हैं। शमीर, आपको नहीं पता, आप मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए। पता नहीं अगर आप ना होते तो मेरा क्या होता, मैं क्या करती उस वक्त? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी जगह अगर कोई भी होता ना तो ऐसा ही करता। खैर, अब आप घर जाएं, कहीं वो पागल दोबारा ना आ जाए। ये आंटी की रिपोर्ट्स। मायरा, वैसे तो बड़ी शरीफ बनी फिरती हो, दवाई लेने के बहाने तुम किससे मिल के आ रही थी? अभी आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको अंदाजा भी है मेरे साथ रास्ते में हुआ क्या है? मुझे वो कमाल मिल गया था, छेड़ रहा था रास्ते में। वो तो रास्ते में मुझे शामिर मिल गया, अम्मी की ये मेडिकल रिपोर्ट देने आया था। बचा लिया उस घटिया इंसान से उसने मुझे, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। बेवकूफ समझती हो मुझे? बेवकूफ हूँ मैं? जावेद को आने दो, तुम्हारी एक एक हरकत के बारे में नहीं बताया तो मेरा नाम भी शाइना नहीं है। खुदा का खौफ करें, कैसी बातें कर रही हैं? इमन, तुम कहाँ चली गई थी कॉलेज से? मैं तुम्हारा कितना वेट किया था वहां पर। वो
मैं गुड़िया के साथ उसके घर चली गई थी ना। अब ये बात जाकर अम्मी को मत बता देना, मैं खुद ही बता दूंगी। जाओ। हाँ ली बोलो। नहीं वो सॉरी यार, एक इमरजेंसी हो गई थी वहाँ, मेरे चाचू आ गए थे ना, इसलिए मुझे वहां से जल्दी आना पड़ा। एमन, तुम्हारे पास फोन है और तुम किसी लड़के से बात कर रही थी? ये मेरी दोस्त का फोन है। और तुम क्या हर वक्त मेरी जासूसी में लगी रहती हो? तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? ये तो चल के तुम बड़ी अम्मी को बताना जरा। ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सब कुछ ना तुम अपनी अहमियत जताने के लिए करती हो। मुझे कोई शौक नहीं ऐसी हरकतों का, बल्कि मुझे तुम पे तरस आता है। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए एमन, तुम छुप छुप के फोन पे लड़कों से बात करती हो, खानदान की नाक कटवा दी तुमने। शर्म तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को आनी चाहिए थी। मेरे छोटे से चाचू को फंसाकर उनसे शादी कर ली और वही मकारियां तुम्हें सिखाकर। एमन चुप, आइंदा मेरी अम्मी के बारे में उल्टा सीधा कुछ मत कहना। जाओ जाओ, ना तो कभी तुम्हें सुकून मिला था और ना ही कभी तुम्हारी माँ को सुकून मिलेगा। ये सब क्या हो रहा है? तुमने इसे धक्का क्यों दिया? पता नहीं मेरे भाई पर तुमने क्या जादू कर दिया, तुम्हारी एक आवाज पर खींचा चला आता है ये। तुम ना एक पागल लड़की हो। और तुम क्या? तुम दोनों में अगर बनती नहीं है तो एक दूसरे के सामने क्यों आते हो? चलो। हाथ छोड़ो मेरा शामिर। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी के बारे में उल्टा सीधा कहने की? आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, इसको नहीं छोड़ूंगी। आज तुम अपनी अम्मी के पैर दबाओगी? रहने दो बहू, तबीयत भी तो तुम्हारी वजह से खराब हुई। क्या हुआ? क्या कह रही हैं अम्मी? मुझे क्या पता क्या कह रही हैं तुम, खुद ही पूछ लो ना। तुमने बताया नहीं जावेद को? कि क्या नहीं बताया है? उसने कमाल का मुंह बंद करने के लिए 50,000 रुपए दिए। क्या बोल रही हैं अम्मी आप? मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही हैं? मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। इल्जाम लगा रही है जावेद मुझ पे, ये मैंने कोई पैसे नहीं लिए। मैं क्यों इल्जाम लगाऊंगी तुम? क्योंकि मैंने आपकी बेटी को अपनी आंखों से उस लड़के के साथ घर वापस आते हुए देखा है। जावेद दोनों किसी के साथ अस्पताल से घर वापस आ रही थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और ये पूरे 1 घंटे के लिए ना घर से बाहर चली गई थी उसी लड़के के साथ वापस। एक मिनट क्या हुआ रहा है? पैसे लिए हैं क्या? तुम दोनों हॉस्पिटल से किसके साथ वापस आए? नहीं, मेरी बात का यकीन करो, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? बताती क्यों नहीं तुम अपने भाई को सब सारी तफसील? हम गए तो थे मगर सुन लिया, आए तो थे। अरे मैंने खुद देखा है किसी के साथ आ रही थी घर वापस। ये हो क्या रहा है? अमीर जादे के साथ तुम कब से चक्कर चला रही हो? बताओ ना हमें, बताओ अपने भाई को। जावेद 1 मिनट हमारी बात सुन। 1 मिनट अम्मी, बात तो कर ले। हाँ, एक अनजान आदमी आता है, इन दोनों को अस्पताल ले जाता है और बिल भी पे कर देता है। बताओ ना, तुम्हारी ऐसी कौन सी सहेली आ गई जिसने तुम्हारी माँ का बिल पे कर दिया? बताओ ना। बताओ। जावेद मेरी बात सुनो तुम। अम्मी बताओ, तुमने पेमेंट कैसे की? भाई मेरी सहेली थी। तो ये वो सहेली है? हाँ, और तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो। मैं तुम्हें कहां से नहीं मार दूं? नहीं, खुदा के वास्ते। मी 1 मिनट बस। और अपनी बीवी पे बस नहीं चलता, अपनी छोटी बहन पे हाथ उठाते हो, तुम्हें क्यों? आप शाहीना पे इल्जाम लगा रही हैं? नहीं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही। आज के बाद इस घर में शाहीना को कोई एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा। और ये जो आपकी बेटी है ना, कान खोल के सुन लो मेरी बात। अब तुम इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी, वरना जान से मार दूंगा। अल्लाह के पास, अल्लाह के पास बेटी पे रहम करो। खुशी मिल गई आपको? जा तुम जा ही रहे, खुदा के पास। हाँ, लिए मैंने कमाल से 50,000 रुपए। क्या कर लेंगी आप मेरा? साबित कर सकती हैं तो साबित करके दिखाइए।
फोन? लड़का? अरे वो मोबाइल, वो तो उसकी दोस्त गुड़िया का है। आपको पता था? हाँ हाँ, मुझे क्यों नहीं पता होगा, बल्कि मेरे सामने ही तो देकर गई थी वो। बल्कि शामिर से कुछ सही करवाना था उस मोबाइल में, क्या कहते हैं उसको, वो डाउनलोड कुछ करवाना था, और तुम इतनी सी बात के ऊपर चिल्लाती भी आ गई। आप पेमेंट को समझा दो, आइंदा मेरी अम्मी के बारे में उल्टी सीधी बातें ना करे, वरना मैं बाबा को। उसकी जबान तो है ही बुरी, डांटूंगी मैं उसको। लेकिन बेटा, तुम खालिद के गुस्से को तो जानती हो ना। अगर उनको मोबाइल के बारे में पता चलेगा तो ऐसे ही खामखा गुस्सा करेंगे, और जवान लड़की के ऊपर अगर हाथ उठाएंगे तो सही लगेगा क्या? बताओ, प्लीज मत बताना। ठीक है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं इसकी खबर लेती हूँ। तुम जाओ। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि भाभी ने मेरी बोली लगाई है? उस घटिया इंसान के हाथों मुझे 50,000 रुपए में बेच दिया। अस्पताल में कैसे बताती तुम? और घर के हालात तुम्हारे सामने ही। यकीन करो मारा, मेरी आंखों के सामने उसने उससे पैसे लिए, तभी तो मेरी तबीयत खराब हुई। मुझे चाहिए था कि मैं तुम्हारे भाई को उसी वक्त बता देती। वो मैं कोने तक गई थी ना, तुम्हारे भाई और अपने लिए ये कबाब, पराठा और पिज्जा भी ले लिया था। अब भाई इतने सारे पैसे मेरे हाथ आए, कहीं ना कहीं तो खर्च करूंगी ना, या नहीं करूंगी? तुम तो नहीं खाओगी ना, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। तुम वही दाल रोटी से गुजारा करना। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं शामिर को अपना दामाद बना लूं? हाँ यार, जाहिर सी बात है, हमारे बाद हमारे बच्चों ने ही इस घर को चलाना है, और जिस तरह हमारे दरमियान मोहब्बत रही है, इंशाल्लाह हमारे बच्चों के दरमियान भी ऐसी ही मोहब्बत रहेगी। असल में भाई साहब, मेरा जहन कभी इस तरफ गया नहीं। अब आपने जिक्र किया तो थोड़ा टाइम दे सोचने के लिए। हाँ हाँ, सोच लो, आराम से सोच लो। अच्छा है ना, घर की बात घर में ही तय हो जाए, और चाहो तो आयशा से भी राय ले लो। आयशा को मेरे फैसले पर एतराज नहीं होगा। जी कमाल भाई, खैरियत है? मेरा हाल बिगाड़ कर मुझसे पूछ रही हो क्या हाल है? क्या मतलब? मतलब मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, लड़की मेरे हाथों से निकल गई, बदनामी अलग हुई, और तो और पैसे तुमने चालाकी से अलग हड़प लिए। अब पूछ रही हो मतलब? तो मतलब ये कि इतनी आसानी से मैं अपना पैसा हजम होने नहीं दूंगा। हलक में हाथ डाल के निकाल दूंगा एक के पाई। तमीज से कमाल भाई, ऐसा ना हो कि आपके हाथ ही ना रहे। अच्छा, तो अब तुम देखना कमाल का कमाल। तुम्हारी एक एक कॉल, एक एक बात, सब रिकॉर्ड है मेरे पास। तुमने कब मुझसे कितने पैसे कैसे लिए, कहां लिए, क्या बात की, और तो और अपनी नंद को मेरे पास कब और कैसे और क्यों भेजा। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि अगर मैंने ये सबूत जावेद को दे दिए ना, तो खड़े खड़े तलाक दे देगा तुम। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा, सच बता रहा हूं तुम्हें। कमाल भाई, आप चाहते क्या है मुझसे? क्या चाहते हैं आप? मायरा से शादी, और तुम करवाओगी। मगर ये कैसे मुमकिन है? मगर वगर कुछ नहीं, पैसा खाया है ना पूरा 50,000, तो अब शादी भी तुम ही करवाओगी, वरना तुम जानती हो कि मैं जावेद को सबूत देने में आसरा नहीं करूंगा। ये कमाल क्या कह रहा था?
अगर वाकई उसके पास मेरी रिकॉर्डिंग हुई तो अब क्या करूं? मैं तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूं। और ये सब उस मनहूस मायरा की वजह से हुआ है। अब नहीं छोड़ूंगी मैं उस कमीनी को।